सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ का शब्दार्थ सहित विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए, जिसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 20 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, यानी 1979 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया और इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। ठीक है साथियों, लेखक परिचय से संबंधित परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कक्षा 8 की। लेखक परिचय हमें केवल याददाश्त के तौर पर याद रखना होता है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक आलोचक रहे हैं। परीक्षा में जो पहला प्रश्न जो बनता है वह यह बनता है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। तब हमें जवाब देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है साथियों, अब हम पाठ के बारे में जानेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है। तो पाठ के बारे में, इस पाठ में लेखक बताते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। यानी समाज जो है इन्हीं भावों पर टिके हुए हैं, जिनमें सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम भाव है, परोपकार की भावना है, अर्थात दूसरों पर दया करने की भावना है, करुणा है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी परिवर्तित होती हों, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। यानी चाहे मनुष्य के जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आ जाए, पर यह जो भाव है, सच्चाई का भाव जो है, ईमानदारी का जो भाव है, प्रेम भाव जो है, परोपकार का जो भाव है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अर्थात साथियों, मुख्य रूप से लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि चाहे जीवन में कितने ही बुरे लोग हमें मिलें या बुरे कार्य करते हुए लोग दिखाई दें, फिर भी आज भी समाज में अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया और करुणा, ये सारे आज भी जो सारे भाव हैं वह समाज में विद्यमान हैं और वह बिल्कुल जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर 4 कार्य बुरे प्रतीत होते हैं तो वहां पर 10 कार्य जो हैं हमें अच्छे भी प्रतीत होंगे। वही बात यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है कि अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति जो है आशावादी दृष्टिकोण अपनाना, इस पाठ में लेखक हमें बताना चाह रहा है। ठीक है साथियों, तो अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि लेखक हमें पाठ की गहराई तक जो है पहुंचाना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है। क्या निराश हुआ जाए, यह आपका पाठ है, जो कि कुछ इस प्रकार शुरू होता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है,
समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाह रहे हैं कि उनका मन जो है कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना अर्थात वह निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जब वह समाचार पत्रों में ठगी के मामले, डकैती यानी लूटपाट के मामले, चोरी के मामले, तस्करी यानी जो चोरी का व्यापार किया जाता है, चोरी के सामानों का व्यापार, और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, यानी वर्तमान समय में आरोप प्रत्यारोप यानी किसी एक पर आरोप लगाना और फिर आरोपी द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप यानी बदले में जो है इल्जाम लगाना किसी दूसरे व्यक्ति पर। शब्दार्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यारोप। तो ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, यानी चारों ओर देश में जो है भ्रष्टाचार फैल चुका है। हर व्यक्ति जो है संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है, और संदेह की दृष्टि से देखे जाने का कारण ही यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सब जगह जो है ठगी फैली हुई है, डकैती फैली हुई है, चोरी फैली हुई है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है, और सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और जो जितने ऊंचे पद पर होता है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं, अर्थात वह उतना ही अधिक भ्रष्टाचार करता है। आगे लेखक कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी जो कुछ नहीं करता केवल वही सुखी व्यक्ति है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है लोग उसकी कटाक्ष करने में लगे रहते हैं, उसमें दोष ढूंढने लगते हैं। अतः जो कुछ नहीं करेगा तो उसमें लोग कैसे दोष ढूंढेंगे, और वही जो है इस समय सबसे सुखी व्यक्ति होगा। ऐसा लेखक कहते हैं कि उन्हें एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे कहा था। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कोई व्यक्ति मान लो अच्छे गुण किए हों काफी समय तक, और कोई एक दो बुरे काम कर दिए हैं, तो उनके अच्छे गुण सारे भुला दिए जाएंगे, और उनके जो दोष होंगे, जो उनमें अवगुण होंगे, उनको बढ़ा चढ़ाकर जो है दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सभी में जो है अवगुण मौजूद रहते हैं, और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यानी अगर उनमें एक भी दोष नजर आता है तो लोग उस दोष को पकड़ते हैं और उस दोष को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि लोगों को केवल उसके दोष ही नजर आते हैं, उनके गुण नजर नहीं आते हैं, जिसके कारण आज चारों तरफ जो है दोषी अधिक दिख रहे हैं, गुणी बहुत ही कम और बिल्कुल ही नहीं के बराबर दिख रहे हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक इस विषय को चिंता का विषय बता रहा है कि लोग केवल दूसरे लोगों के दोषों को ही ढूंढते हैं, उनके गुणों को नहीं पहचानते। ठीक है साथियों, आगे हैं। फिर लेखक कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। यानी महात्मा गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का यह सपना देखा था कि वह सत्य की ओर बढ़ेगा, सच्चाई की ओर बढ़ेगा, ईमानदारी भारत में भरी पूरी रहेगी। वह आज नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर यानी किस गड्ढे में जो है डूब गया। जैसा उन्होंने भारत को एक महान संस्कृति बनाने का जो सपना संजोया था, वह एक गड्ढे में डूबता जा रहा है। आर्य और द्रविड़, यह भारत की जो है प्राचीन
जातियां हैं जो कि भारत में सर्वप्रथम आई। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान महासमुद्र, क्या सूख ही गया है। यहाँ पर यह जो है प्रश्न कर रहे हैं कि जो प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भारत का जो सपना संजोया था वह आज किसी भी हालत में दिखाई नहीं दे रहा है, वह उनका सपना टूटता जा रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी ऐसा लेखक कहते हैं कि चाहे कितनी भी भारत में लोग जो हैं दूसरों पर दोषारोपण कर दें, उनको केवल लोगों के दोष ही दिखाई दें, पर फिर भी जो मनीषियों ने भारत का सपना देखा था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का सपना देखा था, वह आज भी हैं और हमेशा रहेगा, ऐसा लेखक मानता है। वह कहता है यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, निरीह का अर्थ होता है कमजोर या बेचारा, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी यानी जो मेहनत करके, जो मेहनत करने वाले हैं वह जो है पिसते चले जा रहे हैं, यानी उन पर अधिक कष्ट होता जा रहा है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फल फूलना अर्थात उन्नति करना, शब्दार्थ भी दे रखा है। फल फूलना अर्थात उन्नति करना, और फरेब, फरेब का अर्थ होता है धोखा, यानी जो मेहनत करके और ईमानदारी से अपना जीवन चलाते हैं वह जो है बड़ा कठिनाई से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, और जो झूठ से और धोखे से रोजगार करते हैं, कार्य करते हैं, वह निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। ऐसा माहौल आज के समय में कुछ दिनों में बन गया है, ऐसा लेखक कहता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यहाँ पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लेखक ने कह दी है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, अर्थात समाज में ईमानदार लोग बहुत कम संख्या में रह गए हैं, और यदि वे अपने नियम कानूनों के आधार पर कोई कार्य करते भी हैं तो उन्हें मूर्ख समझा जाता है, और इसी के आधार पर उन्होंने यह पंक्ति कही है। सच्चाई केवल भीरू, भीरू यानी होता है डरपोक, और बेबस, बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। साथियों यहाँ इसका मतलब है कि आजकल जो है ईमानदारी से काम करने वाले को मूर्ख समझा जाता है, और भीरू और बेबस यानी जो डरपोक और लाचार जो हैं वह सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। छल और कपटी और जो चतुर व्यक्ति ईमानदारी तथा सच्चाई की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे वातावरण में जीवन के जो महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था जो है कम होना स्वाभाविक है। ठीक है साथियों, आगे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि जो भारतवर्ष, जो पुराना भारतवर्ष रहा है, उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, यानी कभी भी भौतिक वस्तुओं के इकट्ठा करने पर उन्होंने जोर नहीं दिया है। इसका मतलब है कि भारत में जो है अंतर्मन की आवाज है, अध्यात्म चिंतन है, वह प्राकृतिक संपदा को अधिक महत्व भारतवर्ष ने दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम और परम यानी सबसे ऊपर है, यानी भौतिक वस्तुओं के बजाय मनुष्य के भीतर जो एक महान आंतरिक गुण बैठा हुआ है, सच्चाई का, ईमानदारी का, दया का, करुणा का, वही स्थिर भाव जो है सबसे ऊपर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी हर मनुष्य में जो है लालच रहता है, मोह रहता है, काम यानी विषय वासना रहती है, क्रोध रहता है। ये सब विचार जो है स्वाभाविक रूप से मनुष्य में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। साथियों यहाँ पर जो है लेखक ने
लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनको मन की बुद्धि के आधार पर, मन के इशारों के आधार पर छोड़ना बुरा बताया है, क्योंकि इनसे जो है मनुष्य केवल और केवल स्वार्थ की भावनाएं ही सीखता है, यानी केवल अपने बारे में ही वह सोचता है और वह समाज हेतु कोई कार्य भी नहीं कर सकता, केवल वह अपने बारे में सोचता है। इसके कारण अगर वह मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर ढाल देता है तो यह एक बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा यानी जिसकी परवाह न की जाए, यानी भूख की परवाह नहीं की जा सकती, अर्थात भूख की परवाह करनी पड़ेगी। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह यानी जो रास्ता भटक गया हो को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कायदे कानून यानी ऐसे नियम बनाए गए हैं दरिद्रों को दूर करने के लिए। दरिद्र जनों अर्थात गरीब लोगों की हीन अवस्था यानी दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए सरकार द्वारा ऐसे अनेक नियम बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यानी ऐसे अनेक सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए उपाय किए गए हैं जिनके माध्यम से उन्हें उन्नति पर लाया जा सकता है, उनके जीवन की गाड़ी जो है वह सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, यानी जिन लोगों को यह कार्य सौंपा गया है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। पवित्र नहीं होने का मतलब है कि उनका मन सब जगह साफ नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी वह दूसरों की भलाई करने के बजाय अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और इसके कारण वह जो गरीब लोग हैं उनकी दशा वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। उनके लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं उनका फल उन तक नहीं पहुंच पाता है, और जिन्हें लागू करने के लिए रखा गया है वही इन नियमों को ताक में रखकर अपनी जेबें भरते जाते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं। आगे है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी भारतवर्ष में सदा जो है कानून को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है कि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम कानून को माने। आज एकाएक यानी अचानक से कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वह धर्म से डरते हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। और यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी जो धर्म से डरने वाले लोग जो होते हैं वह कानून में जो कहीं पर अगर गलती होती है तो उसका लाभ अवश्य उठाते हैं और इसमें वह कोई भी संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं और इसके लिए लेखक जो है पर्याप्त प्रमाण भी बताता है कि पर्याप्त जो है प्रमाण भी खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, यानी जो समाज का ऊपरी वर्ग है, जो पैसों वाला वर्ग है, चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी धर्म जो है उसे कानून से बड़ी चीज बताया है, क्योंकि कानून में अगर त्रुटियां नजर आती हैं तो उसका कोई भी लाभ उठा सकता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के मूल्य बने हुए हैं। यानी ये जो धर्म के मूल्य हैं, और धर्म क्या कहता है कि सेवा करनी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए और ईश्वर के प्रति विश्वास भी रखना चाहिए। ये सारे मूल्य जो हैं अब भी बने हुए हैं, जबकि कानून की लोग धज्जियां उड़ाते हुए उसे ही लूटने में लगे हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं,
लेखक कहता है कि ये दब अवश्य गए हैं पर आज भी जिंदा हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी इन्हें दबाया तो गया है किंतु ये नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी ये जो सारी चीजें बताई गई हैं ये धर्म के अनुसार हर मनुष्य अपने अंदर अपने अंतर मन में संजोए हुए हैं कि वह हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश यानी इतना गुस्सा जो भ्रष्टाचार के प्रति समाचार पत्रों के माध्यम से पनपा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मान यानी जो गलत तरीके से धन संग्रहित करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं, उन्हें धर्म में जो है गलत समझा गया है। ठीक है साथियों, आगे हैं। आगे लेखक कहता है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। साथियों, यहाँ पर दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि समाज में जो है दोषों का पर्दाफाश करके अर्थात दोषों को उजागर करके ही उसे समाप्त किया जा सकता है और जिससे स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। इसलिए लेखक कह रहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यानी जो कोई गलत आचरण कर रहा है उसके गलत आचरण को उद्घाटित करना, उजागर करना और फिर उसमें रस लेना, वह गलत बात है। और दोषोद्घाटन यानी कमियों को दिखाना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो और उसमें व्यक्ति बराबर जो है सम्मिलित हो पर उसे उजागर न करे, यह दोषों को उजागर करने से भी बुरी बात यहाँ पर लेखक ने बताया है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती हैं। यहाँ दोषों को प्रकट करने में जो आनंद लेने को बुरा बताया है, क्योंकि जो है देखो ऐसा करने से जिसके दोष निकाले जाते हैं वह अपने आप में हीन भावना का शिकार होते हैं। यानी जिनके दोषों को उद्घाटित किया जाता है, उनमें रस लेकर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो जिसके दोष होते हैं, जो दोषी व्यक्ति होता है, वह अपने आप को हीन भावना का शिकार मानता है। और लेखक कहता है कि अगर अच्छाइयों को उजागर किया जाए तो लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति जो है अच्छी भावनाएं जागृत होगी और उससे चारों तरफ अच्छाई ही अच्छाई फैलेगी। फिर लेखक कहता है, एक किस्सा सुनाता है लेखक कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी थोड़े दिनों के बाद में वही टिकट बाबू जो है वापस हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए यानी लेखक को खोजते हुए वहां पर उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, 90 रुपए यानी 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष यानी एक शांति की गरिमा, एक गर्व था। मैं चकित रह गया। यानी जब तक उसके पास पैसे थे तब तक उसको संतोष नहीं था और जब उसने बाकी बचे हुए रुपए वापस लेखक को लौटा दिए
तब उसे संतोष हुआ और उस संतोष का गर्व उसके चेहरे पर झलकने लगा। तो इस प्रकार एक किस्सा यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर आगे लेखक क्या कहते हैं, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में जो है सच्चाई और ईमानदारी पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, अर्थात समाप्त हो गई हैं। वैसी अनेक अवांछित यानी अनचाही घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना वंचना यानी अभाव की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी यहाँ पर एक और घटना का जिक्र यहाँ पर लेखक करना चाह रहा है और घटना कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य यानी वह स्थान जहां पर लेखक जाना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, और निर्जन यानी बिल्कुल जो है जहां पर कोई भी जन ना हो, सुनसान की तरह वह स्थान जहां पर बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना यानी एक साइकिल लेकर वह तो वहां से भाग गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी जब देखा कि बस बीच में खराब हो चुकी है और वह भी एक निर्जन स्थान पर, एक सुनसान जगह पर, और बस खराब होते ही कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर भाग गया, तो लोगों को संदेह होना निश्चित था कि कुछ न कुछ हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर क्या होता है, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती यानी लूटपाट होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी पूरी बस में परिवार सहित वह लेखक अकेले ही थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का जो है डर समा गया था कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। फिर कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यानी कंडक्टर जो पैसे लेने वाला होता है वह तो साइकिल लेकर भाग गया, पर बस में जो और लोग थे उन्होंने ड्राइवर को यानी जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसको पकड़कर जो है मारने पीटने का हिसाब बनाया कि यह भी उसके साथ शामिल है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना अर्थात उसके होश खो जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर यानी डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी लेखक के सामने ड्राइवर ने कहा कि हम दूसरी बस का इंतजाम कर रहे हैं, यह लोग हमें मारेंगे, आप बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी उसकी जो रोनी सूरत बनी हुई थी वह देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है ताकि वह डाकुओं को बुला लाए और हमें लूट ले। ठीक है साथियों, आगे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी 1.5-2 घंटे बीत गए यानी समय हो गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी परेशान हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी अगर ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है, यानी कंडक्टर अगर डाकुओं को लाता है या किसी और को लूटने के लिए लेकर आता है, तो सबसे पहले इस ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, ऐसा लोगों ने मन बना लिया था।
मेरे गिड़गिड़ाने यानी मिन्नतें करने पर, प्रार्थना करने पर का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यानी लेखक ने उन लोगों के सामने प्रार्थना की, मिन्नतें की कि इस ड्राइवर को छोड़ दो, पर लोगों ने नहीं छोड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी गई और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी इस प्रकार जो अनुमान लोगों ने लगाया था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ और वह कंडक्टर एक नई बस लेकर आया और लेखक के बच्चों के लिए दूध जो है लेकर आया ताकि वह भूखे और प्यासे न मरे। आगे हैं। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मनुष्यता यानी मनुष्य में जो भाव होता है, ईमानदारी के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव, वह बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। मैं इस घटना के आधार पर कैसे कहूं, क्योंकि यहाँ कंडक्टर ने सभी लोगों की जान बचाई है, बच्चों का भी ध्यान रखा है। कैसे कहूं कि लोगों में दया और माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में लेखक बता रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके आधार पर मैं सिद्ध कर सकता हूं कि आज भी मनुष्यता जिंदा है। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यानी लेखक कह रहा है कि मैं ठगा भी गया हूं और धोखा भी मैंने खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर, स्थलों यानी बहुत कम जगहों पर उसने विश्वासघात यानी विश्वास तोड़ना नाम की चीज उन्हें दिखाई दी है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी लेखक यहाँ पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा है कि अगर हम जीवन में केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनसे हमने धोखा खाया है तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा, अर्थात दुख देने वाला हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण के सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। यानी ऐसी अनेक घटनाएं भी हमारे जीवन में हुई हैं जहां पर बिना किसी कारण के लोगों ने हमारी सहायता की है, हमें जो है दिलासा दिया है, हमारी निराशा को कम किया है और हमारी हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, अर्थात मैं कभी भी ईश्वर पर संदेह न करूं कि ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। उसी प्रकार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि इस दुनिया में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार, लालच, मोह, माया कितने भी फैल जाए, फिर भी आज भी लोगों में मनुष्यता, सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और दया का भाव विद्यमान है, जीवित है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। यानी जो मनुष्य गलत नीतियां बना रहा है, हमें उन्हें बदलना होगा, उन्हें सही रास्ते पर मोड़ना होगा। ऐसी लेखक जो है अपील कर रहा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, अर्थात क्या निराश हुआ जाए। यानी यह जो सारी घटनाएं हम देखते हैं उनको देखकर, सुनकर, पढ़कर क्या हमें निराश होना चाहिए?
बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी दुनिया में मनुष्यता जिंदा है। और केवल हमें वही बातें याद रखें कि जगह जगह मैंने धोखा खाया है तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु अगर हम उन बातों को याद करें जहां बिना कारण के ही लोगों ने हमारी सहायता की है, हमें ढांढस बंधाया है, हमारी हिम्मत बंधाई है, तो वहां पर हमें निराश होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छी सीख हमें दी है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी लोगों के दोषों को ढूंढकर उनको ज्यादा खंगोलना नहीं चाहिए, अर्थात उनको ज्यादा उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सच्चाई को, उनकी ईमानदारी को उजागर करना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। अब हम इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस पाठ से बनने वाले हैं, इस पाठ से देखो साथियों बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रश्न बनते हैं, पर यहाँ हमने कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षा में आने योग्य हैं। उनमें पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय क्यों समझा जाने लगा है? यह अभी हमने पाठ में पढ़ा था, तो इसका जवाब आप खोजें। दूसरा प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, इसका कारण बताइए। तो अभी हाल ही में जो भी हमने पीछे अध्ययन किया था उसमें जाना था कि किस प्रकार लोगों ने लेखक को धोखा भी दिया है, पर अच्छाई वाले कार्य भी किए हैं, अकारण उनकी सहायता भी की है, इसके कारण वह कभी निराश नहीं हुए हैं। तीसरा प्रश्न, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका जवाब भी आपको अपने विचार से देना है। चौथा प्रश्न, बस यात्रियों ने कंडक्टर को बुरा आदमी क्यों समझा? तो वहां पर कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी कि बस यात्रियों ने कंडक्टर को बुरा समझा। अब वो परिस्थितियां क्या थी वह आपको बताना है। पांचवा प्रश्न, पाठ के अनुसार भारतवर्ष की क्या विशेषता रही हैं, यानी क्या बताई गई हैं लेखक के द्वारा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपने देख लिए। आप सभी का धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को बनाने में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मनोयोग से इस वीडियो को सुना और समझा। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।